I'm just so worried, आंटी। 1 घंटे में भारत नगर के पीछे जो क्लोज कॉलेज है, वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आप देखिए ना, अभी तक बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स, ये सब कुछ भी वॉश नहीं हुए हैं। यूं उदास होना और अकेले में रोना इस इंजूरियस 12th अनन्या दीदी। मैं रो कहाँ रही हूँ विवान? हाँ, लेकिन 1 घंटे में अगर ये सब कपड़े नहीं धुले तो पक्का रोने लगूंगी। अरे फिक्र नॉट अनन्या दीदी, मैं ये सारे बेडशीट 1 घंटे के पहले धो दूंगा, आई प्रॉमिस। अरे अरे अरे, बोलो नहीं सुनो, ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए बेटा जो पूरा ना कर सको। आई एग्री माँ, लेकिन आप ही ने तो सिखाया है, जहाँ होती है चाह वहाँ होती है राह, जहाँ बिल वहीं पर स्किल। अच्छा, तो तेरे पास कोई मैजिकल स्किल है जिससे 1 घंटे में सारे कपड़े धुल जाएंगे? ऑफ कोर्स माँ। है? अरे नहीं, भारत नगर में टोटल कितने घर हैं? 20 घर, बराबर। तो अगर मैं हर घर में 5 बेडशीट धोने के लिए दे दूं, तो 25 या 100 बेडशीट आराम से 1 घंटे में धुल जाएंगी, बिल्कुल किसी मैजिक की तरह, है ना नन्या दीदी? या विवान, यू राइट। आखिर मैं भी कितनी बड़ी डफर हूँ ना, जिन घर से जाके बेडशीट्स लेके आई थी उन्हीं से धुलवा के लेके आ जानी चाहिए थी। बट डोंट वरी आंटी, विवान सब संभाल लेगा। चलिए हम चलते हैं। कहाँ? क्वारंटीन सेंटर आंटी। वो एक्चुअली ना वहाँ पे 100 लोगों के खाना बनाने का अरेंजमेंट करना है, और आपसे बेटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो। मुझे लोहे का हेलमेट पहनाने वाला था ना विवान। अब मैं तेरे ऊपर ऐसा बाउंसर डालूंगा कि तू रात को सोते समय भी हेलमेट पहन के सोएगा। मैं आज छुपे छुपे विवान को लेसन कैसे सिखा सकता हूँ? अगर मैं इन सारे बेडशीट्स को मिनी साइज में कन्वर्ट कर दूं, तो ये सारे बेडशीट्स एक ही बार में धुल जाएंगे। यस। मैं इतना छोटा कैसे हो गया? ये मैं कहाँ गया? लगता है तो मेरी सही में वाली धुलाई होने वाली है, वो भी सूरमा डिटर्जेंट पाउडर से। कोई तो बचाओ, मम्मी। और कितनी दूर जाना है बमबाल श्री? सबसे कीमती मोती सबसे गहरे पानी में ही मिलता है मिल्सा, और सबसे बड़ी कामयाबी सबसे ज्यादा सब्र करने वाले को ही हासिल होती है। और मैंने तो इस दिन के लिए 20 साल सब्र किया है। विवान, ध्वनि परी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोशल सर्विस, क्वारंटीन सेंटर के लिए बेडशीट धो रहा हूँ। आज वीर लोक में इतना बड़ा समारोह है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ कपड़े धोने में व्यस्त हो। बस 1 मिनट ध्वनि परी, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ, फिर आपके साथ आ जाऊंगा। आफ्टर ऑल ये मेरा पहला शौर्य दिवस है। आई एम वेरी एक्साइटेड। इन छोटे छोटे क्यूट मैजिक से लाइफ कितनी सिंपल और फास्ट हो गई है ना? ये देखिए। कोई तो मुझे मशीन से बाहर निकालो। विवान, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे फिक्र नॉट ध्वनि परी, ये वॉशिंग मशीन की आवाज है। धुल गए कपड़े। चिंटू,
विवान, तो ये है तुम्हारी सोशल सर्विस। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये चिंटू अंदर कैसे घुस गया। मुझे चिंटू की मेमोरी और नजर दोनों क्लीन करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी चिंटू। विवान, तू मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है? और मैं तेरे घर पे क्या कर रहा हूँ? मैं इतना थका हुआ फील क्यों कर रहा हूँ? लगता है मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। हाँ, सो जाओ सो जाओ। विवान, सॉरी ध्वनि परी, अगर आप मुझे इतना घूरेंगी तो मुझे नजर लग जाएगी। सो प्लीज स्माइल एंड लेट्स गो। मैं शौर्य देव। वीरलोक के मेरे साथियों, आप सभी को शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया, तो आप यहाँ थे, शौर्य दिवस की तैयारियां करवा रहे थे। अब हाँ विवान, अब धरती लोक पे तुम सोशल सर्विस कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे वीर लोक सर्विस कर रहा था। हर वर्ष की तरह हम शौर्य दिवस की शुरुआत शक्ति मशाल को प्रज्वलित करके करेंगे। ये शक्ति मशाल वीरलोक की अच्छाई की शक्ति का प्रतीक है और इसे प्रज्वलित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बालवीर को। विवान, शौर्य कौन से बालवीर की बात कर रहे हैं? आई थिंक इस बार दोनों बालवीर को कह रहे हैं। ओह, हाँ। जो शौर्य मुझसे छिपा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था 20 साल पहले? तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मिल्सा। ये रहा वो नायाब शानदार करिश्मा जो 20 साल पहले यहां आ गिरा था। ये क्या है बम्बाल श्री? इतना बड़ा अंडा वेल का है? वेल अंडे नहीं देती मिल्सा। ये अंडा नहीं है, ये अंडा नहीं है, किस्मत का खजाना है। वैसे तो अंडे से जिंदगी मिलती है, लेकिन इस अंडे से मिलेगी मौत। मुझे किसी तरह पता करना होगा कि आखिर हुआ क्या था, किसका वध किया है शौर्य ने, और दमनासा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने माता पिता के गुनहगारों का अनुयायी हूँ। भैया, वो देखो वहाँ पे। हाँ। अब विवान, क्या तुम्हें पता है कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? सीनियर, मैं तो शौर्य दिवस पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, सो आई हैव नो आइडिया। ओह, लेकिन विवान तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम बालवीर हो। एक काम करो, तुम जल्दी से इस बारे में शौर्य से पूछो, क्योंकि मेरे पेट में तो हेडेक हो रहा है। मैं और देर तक ये सीक्रेट के लिए वेट नहीं कर सकता। पूछो पूछो, जल्दी पूछो। शौर्य, क्या मैं जान सकता हूँ इस शौर्य दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या आज आपका बर्थडे है? लेकिन बम्बाल श्री, आपसे एक बात पूछनी है। ये अंडा तो यहाँ 20 सालों से पड़ा होगा, तो फिर आज के दिन में ऐसा क्या खास है?
जो कल नहीं था? क्योंकि 20 साल पहले आज ही के दिन मेरी मुलाकात हुई थी वीरलोक के जयकाज। आज से 20 वर्ष पहले की बात है। वीरलोक में एक बहुत ही निपुण रसायन विशेषज्ञ हुआ करता था। रसायन? भैया, रसायन मतलब? केमिकल में एक्सपर्ट साइंटिस्ट, ऐसा कुछ। वीरलोक के फूल पौधों का इस्तेमाल करके वो रसायन शास्त्री कई तरह की दवाइयां और चमत्कारी तत्व बनाया करता था। उसका नाम था जयकाज। जयकाज तंग आ चुका था शौर्य के शराफत भरे बेकार भाषणों से। शराफत होती ही है तकलीफ देने वाली चीज। मुझे तो शराफत को देखकर घिन आने लगती है। उसे भी आने लगी थी। शराफत सपनों के आड़े आ जाती है और जयकाज सपने देखने लगा था, मेरी तरह। गलत राह पर चलने लगा था जयकाज। पहली बार कोई दिलेरी का काम करने जा रहा था जयकाज। अपने घमंड में चूर जयकाज ने एक कवक नाम के जैविक हथियार का निर्माण किया, जिसके इस्तेमाल से वो इस धरती को 2020 में पूरी तरह से नष्ट करके धरती पे राज करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बढ़िया काम कर पाता, शौर्य की बुरी नजर पड़ गई उस पर और जयकाज को अपने कवक और 2 छोटे बच्चों के साथ वीरलोक से भागना पड़ा। और वीरलोक से भागने के लिए जयकाज ने इस जहाज का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा जो वीरलोक के नियम के विरुद्ध है। जयकाज ने कभी नहीं ये सोचा था कि वो अच्छाई का पहरेदार शौर्य, जो सबको शराफत का पाठ पढ़ाता है, वो खुद जयकाज पर पीछे से हमला करेगा। लेकिन जयकाज ने भी पलटकर शौर्य पर वार किया। लेकिन जयकाज के जवाबी हमले में एक धमाका हुआ और उसमें जयकाज का विमान नष्ट हो गया। जयकाज का एक बेटा विमान से फिसलकर एक रेगिस्तान में गिरा और उसका दूसरा बेटा जहाज के साथ यहाँ शिंकाई की गहराइयों में आकर गिरा। लेकिन जयकाज ने मुझे बताया कि उसने अपने दूसरे बेटे को इस कवक के अंडे के अंदर सुरक्षित छिपा कर रखा है। इसलिए मैंने इस जगह के चारों तरफ एक पाश बांध दिया ताकि शौर्य उसे ढूंढ न सके। मैंने जयकाज के दूसरे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो मुझे वो विमान मिला और ना जयकाज और ना ही उसका दूसरा बेटा। शायद उनका अंत उस विमान दुर्घटना में हो गया। लेकिन मरने से पहले जयकाज ने मुझे यह बताया कि 20 साल के बाद इस कवक के अंडे से उसका दूसरा बेटा बाहर आएगा, जो कि इतना ताकतवर होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाएगी। 20 साल पहले अगर हमने जयकाज को नहीं रोका होता तो उसके कवक हथियार से 2020 में पूरे संसार का सर्वनाश हो चुका होता। ओह, सो इसी विक्ट्री को याद करने के लिए हम शौर्य दिवस मनाते हैं, राइट? ये तो बहुत ही खुशी का दिन है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि शौर्य की गलती की वजह से हमें जयकाज का बनाया हुआ ये कवक का अंडा मिल गया। शौर्य को अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मिल्सा। मैं जयकाज की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। आओ वीरलोक के निवासियों, आज मेरे साथ तुम सब शपथ लो। हम शपथ लेते हैं कि हम इस संसार में अच्छाई को हमेशा जिंदा रखेंगे। मैं ये कसम खाता हूं कि मैं इस दुनिया ही नहीं, इस पूरी कायनात से अच्छाई की नस्ल को मिटा कर रख दूंगा। चाहे अच्छाई की रक्षा के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे अच्छाई को मिटाने के लिए मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े।
हम प्रण लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में सुख और शांति की रोशनी को अनंत काल तक फैलाते रहेंगे। मैं बम्बाल ये कसम खाता हूं कि इस संसार से अमन और खुशी को ऐसे खत्म करूंगा कि अच्छे लोग अच्छाई के नाम से भी डर जाएंगे। अपना सपना तबाही तबाही। को तबाह करने का हमारा ये 20 साल पुराना सपना सच होने जा रहा है। वैसे बम्बाल श्री, एक बात बताइए, समुद्र की गहराइयों में जहाँ 1000 हाथियों के बराबर का वजन होता है, वहाँ 20 साल से पड़ा हुआ ये कवक का अंडा फूटा नहीं, तो इसे हम कैसे फोड़ेंगे? तुम्हारे इस उम्दा सवाल का मैं तुम्हें एक शानदार जवाब देता हूं मिल्सा, और जवाब सिर्फ 3 लफ्जों में है। लिम्पार का वार। लिम्पार का वार? अगर हम दोनों रानी लिम्पार के पास गए तो वो इस अंडे के साथ साथ हमारे भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। हम लिम्पार के पास नहीं जाएंगे, लिम्पार हमारे पास खुद आएगी। जो देबू भैया, शौर्य दिवस तो बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया और आपने शपथ भी ले ली। सो अब शौर्य ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसे पूरा करने की अब मेरी बारी है, और वो ये है कि मैं आपको बालवीर की शक्तियां लेने के लिए रेडी करूंगा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ओह, यानी कि आज से तुम मेरे गुरु हो। भैया, गुरु थोड़ा ओल्ड फैशन वर्ड है। आप चाहे तो आप मुझे अपना कोच बुला सकते हैं। हाउ इज इट? हाँ, अब तो आज से तो मेरे छोटे कोच। ओके, तो बताओ क्या करना है मुझे? ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगी? सुदेवो भैया, आज का आपका पहला डांस शुरू करते हैं इस फुटबॉल से। इस वक्त विवान को बहुत सारे राज एक साथ पता चले हैं। अगर अभी उसे पता चला कि नकाबपोश भी एक छलावा था तो उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। बालवीर होते हुए बालवीर बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, पर क्या करूं, शौर्य की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। क्या हुआ देवो भैया? इस बॉल का करना क्या है? ओके, तो बहुत ही सिंपल टास्क है। आपको इस बॉल को इतनी जोर से मारना है कि ये मेरे ऊपर से जाकर उस दीवार को टकराए। ओके, इजी, डन। देवो भैया, आपको इसे बिना किक किए मारना है। बिना किक किए मारना है? यस। कैसे मारूंगा? इस हाथ से? अरे नहीं देवो भैया, रुकिए। ना लात से ना हाथ से, आप इसे मारेंगे अपने जज्बात से, यानी कि अपने दिमाग की पावर से। दिमाग की पावर से? यस। लेकिन विमान, दिमाग के पास पैर थोड़ी ना होते हैं। देवो भैया, दिमाग के पास पैर से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है, और वो है इमेजिनेशन के व्यक्ति, जिसकी मदद से आप जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। विमान, अब ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। एक काम करो, तुम मुझे कोई मैजिकल मंत्र दे दो जिससे मैं इस बॉल को यूं चुटकी में उड़ा दूंगा। भैया, मंत्र तो मैं आपको दूंगा ही, बट उससे भी बड़ा मंत्र होता है अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि असली पावर हमारे ब्रेन में ही होती है। ओके, सो रेडी? अब मैं आपको एक पावर दूंगा। रेडी रहे। विवान, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये चिंटू इधर आया है तो पक्का विवान के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आया होगा।
वो रही रानी लिम्पार। चलो इस मछली को अब कांटा डाला जाए। बम्बाल, यहाँ मेरे इलाके में यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तूने बम्बाल? वो क्या है ना रानी लिम्पार कि मैं यहाँ से जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न रुककर तुम्हें ये बता दूं कि तुम इस समंदर की सबसे बदसूरत मछली हो। देखो, झूठ नहीं बोलूंगा लिम्पार, लेकिन तुम्हें देख के जी कुछ खराब सा हो जाता है। दिल करता है कि आंखें निकाल के इस समंदर के पानी में धो लूं। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों न तुम्हें मारकर इस समंदर की बदसूरती को कुछ कम करूं। मैं जानती थी एक दिन तुम्हारा घमंड सर चढ़ के बोलेगा। लो, मरने में भी इतने नखरे। अरे कभी तो कोई काम बिना चिड़े किया करो। ये पहली और आखिरी चेतावनी है, लौट जाओ यहाँ से। चले जाओ, वरना मारे जाओगे बम्बाल। लिम्पार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब मैं इसे अपने इलाके में ले जाकर अपना मकसद पूरा करूंगा। छी 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 लिम्पार, इतना कमजोर वार। ये पूंछ पे कुछ मोम लगा रखा है क्या? धार को और तेज करो लिम्पार। फंस गई लिम्पार कांटे में। मैजिक के रास्ते में होता है फोकस की कमी, इसलिए मैजिक का सेकंड रूल है फोकस। माइंड और बॉडी दोनों का कंप्लीट फोकस। सही है विवान, मेरा दिया ज्ञान मुझे ही चिपका रहेगा, लेकिन ये चिंटू क्या करने की कोशिश कर रहा है? विवान तू मुझसे पंगा लेकर यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है। आज मैं तुझे साइकिल से ऐसी टक्कर मारूंगा, तू फुटबॉल बनकर दीवार के उस पार पहुंच जाएगा। डोंट मेस विद द चिंटू मिश्रा। सो इज दैट क्लियर भैया? हाँ विवान, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ क्लियर हो गया। अब मुझे अपने माइंड को कंसंट्रेट करके फोकस में लाके इस बॉल को किक मारना है, राइट? करेक्ट, वेरी गुड। जल्दी से इस बॉल को किक मारिए बिना अपनी जगह से हिले। ओके, कम ऑन, माइंड को शांत रखिए, फोकस कीजिए। हाँ। ये मेरी कैलोरीज तो बर्न हो रही है, मतलब साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? विवान, विवान एक काम करो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार करके दिखाओ। क्या देवो भैया, आपने मुझे कितनी बार दुश्मनों को किक से उड़ाते हुए देखा है, अब सिर्फ एक फुटबॉल के लिए आपको डेमो देना पड़ेगा। विवान एक बार ट्राई करो ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार डेमो दे दो, इजी रहेगा मेरे लिए, प्लीज। ओके, ध्यान से देखना। तो सो माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है बॉल के ऊपर। अरे मम्मी! ओए!
मुझे चकमा देना इतना आसान नहीं है लिम्पार। बम्बाल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो मेरी एक पूंछ की वार ही काफी है। लिम्पार को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उसकी पूंछ में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी। धार को और तेज करो लिम्पार। अब तो मेरी पूंछ से नहीं बच पाएगा। मेरी स्विट्जरलैंड वाली साइकिल। देखा देखो भैया, अगर फोकस ना होना तो लोग साइकिल से गिर भी सकते हैं। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मम्मी। देखा, सो हम कहाँ थे? तो मुझे फोकस का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले थे। करेक्ट। देवू भैया, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हम कहीं और चलें? चलो। हाँ चलो। अरे वाह, बम्बाल श्री लिम्पार को ले आए अंडे के सामने। अब तो पूंछ से अंडा तुड़वा ही लेंगे। मैं तो कहता हूँ रानी लिम्पार, हार मान लो और लौट जाओ वापस, और जाकर कह देना अपनी बहनों से कि ये पूंछ चलाना छोड़कर चूल्हा चौखट कर लें। शुरू करते हैं। सो भैया ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीछे जाइए, वहां खड़े रहिए। ये अब मैं इस बॉल को बिना टच किए किक मारूंगा। ध्यान से, माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है, फोकस। ओके। वाओ, वेरी नाइस छोटे कोच, गुड। भैया यही चीज आपको भी करनी है। तो भैया रेडी? हाँ विवान, लेकिन ये करते कैसे? मतलब थोड़ी थियरी समझा दो ना तो इजी पड़ेगा। भैया थियरी बहुत बड़ी, अब प्रैक्टिकल करता है। कम ऑन, एक बार ट्राई तो कीजिए। कम ऑन भैया, फोकस, माइंड को शांत रखिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर पहली ही कोशिश में प्रैक्टिकल में पास हो गया तो विवान को डाउट हो सकता है, इसलिए देवो मिस्टेक तो बनती है। कभी कभी दोस्तों के बजाय दुश्मनों को भी बेवकूफ बनाकर काम निकलवाना पड़ता है। भैया ये क्या है? अरे भैया फिकर नॉट, सुई के अंदर धागा डालने के लिए भी बहुत कोशिश लगती है। सो ये तो मैजिक है, सो डोंट वरी। ये लीजिए, एक और बार ट्राई कीजिए। कम ऑन, इस बार हो जाएगा। कम ऑन। कमाल कर दिया आपने बम्बाल श्री, कमाल। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? जयकाज के बेटे को इस अंडे से बाहर निकालना।
भैया आई प्रॉमिस देवो भैया, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अभी तुम लड़खड़ा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन बहुत जल्द मेरे साथ मिलकर तुम पूरी दुनिया को घुटनों पर गिराओगे। ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी भैया, बट आई प्रॉमिस आप सब जल्दी सीख जाएंगे और फिर आप और मैं मिलकर इस दुनिया से बुराई का दी एंड कर देंगे। सो गेट रेडी भैया। बहुत जल्द हम दोनों मिलकर इस दुनिया से अच्छाई और शराफत का नामो निशान मिटा देंगे। अपना सपना तबाही तबाही। सो देबू भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी रही। वेल डन। अरे रिजवान, मेरे पास तुम्हारे जैसा छोटा कोच हो तो फिर मुझे डरने की क्या बात। मैं तो फटाफट सब कुछ सीख जाऊंगा, है ना? मिश्रा फैमिली सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर दूर, अरे इम्पोर्टेड है भाई, दूर दूर। बहन जी क्या कर रही हैं? वहाँ पर क्या हो रहा है? पता नहीं अब कौन सा नया पंगा कर रहे हैं ये मिश्रा फैमिली वाले। चिंटू चिंटी शरारत करने से फ्री होता है तो अंकल आंटी शुरू हो जाता है। अभी जाकर चेक करना पड़ेगा। विवान, तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाकर सबको चेक करो, सबको संभालो। तब तक मैं क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी देख कर आता हूँ। ओके जाओ। बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। मेरे मन में जो अनसुलझी पहेली है उसका क्या करूं? शौर्य ने भी सिर्फ आधा अधूरा जवाब दिया है।